यात्रियों के रूप में चल बालाजी रहे थे, करवा बालाजी रहे थे, कर बालाजी रहे थे, दिखाई हम सब कर रहे थे। क्योंकि बालाजी के मिलन की पदयात्रा बांकी बिहारी से थी। हमको कुछ नहीं हलवा पर भैया इतनी बड़ी यात्रा, इतनी झंझट आए, शुरू में विरोध हुआ, आतंकवादी पीछे लग गए, बम विस्फोट हुआ। फरीदाबाद में हम जहाँ रुके थे वहीं आतंकवादियों के पास कट्टा, बंदूक, AK-47 पकड़ी गई, RDX पकड़ा गया और खूब तैयारियों में थे वो डराने की कि ये डर जाएं, भग जाएं। पर इसी को तो कहते हैं बालाजी की कृपा। उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला, उनकी ठटरी भरी, वो पकड़े भी गए आतंकवादी और पदयात्रा सफल भी हो गई। ठीक है। रुको आंटी मेरी फोटो खींचो। तो ये पूरी पदयात्रा में लग रहा था कि संकट बहुत बड़ा है, पर हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई। बागेश्वर परिवार ने 9 दिन बड़ी मेहनत करी, सभी मंडल पहुंचे, सुंदरकांड मंडल, बागेश्वर धाम मंडल, संत पहुंचे, साधु पहुंचे, जननेता पहुंचे, बागेश्वर धाम के पागल पहुंचे और सबने दिन रात एक करके हिंदू एकता के मैसेज को पूरे पर्व में पहुंचाया। और इतनी कठिनाइयों के बाद जब 8 लाख से ज्यादा लोग वृंदावन में सभा में खड़े थे तब ऐसा लग रहा था भारत हिंदू राष्ट्र को होकर के रहेगा। तो भैया बालाजी की कृपा से हिंदू एक होने लगा। इस पदयात्रा से क्या लाभ हुआ क्या नहीं हमें ये नहीं पता। 3 लाभ हुए। हिंदू एकता की ताकत दिखी, सामाजिक समरसता के भोज हुए, बैंड बाजा बजाने वालों के साथ हमने और संतों ने भोजन पाया, जिन्हें समाज में एकदम अछूत मानते उनके साथ हम जब संतों ने प्रसाद पाया तो उन गांव में चर्चा हुई कि अब गांव में छुआछूत नहीं रहेगी। और तीसरा जो फायदा इस पदयात्रा से हुआ, वृंदावन में जो मदिरा की दुकानें खुली थी उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। इस पदयात्रा के लाभ को हुआ, ये बड़ी बात। और इतनी होता रहे तो 2 दिन 2 दिन जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात पदयात्रा बालाजी की थी, जिनके पास RDX पकड़ा गया, पता है कितना पकड़ा? 2900 किलो, लगभग 3000 किलो बम बनाने का सामान। आप जानते हो क्या होता? दिल्ली जैसे 20 शहर विस्फोट में हो जाते, इतना बारूद पकड़ा गया। दिल्ली जैसे 20 शहरों को उड़ाने की उनकी प्लानिंग थी और उन्होंने सोचा पहले पदयात्रा को टारगेट करो, तो वो गलती कर गए। बजरंगबली की पूंछ में आग लगाने की गलती जैसे राष्ट्रपति ने, हनुमान जी की पूंछ में राक्षसों ने क्या गलती की? एक ही गलती की, आग लगाने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ? पूंछ तो जली नहीं पर लंका जल गई। वही हुआ उनके साथ कि वो पदयात्रा में हिंदुओं को हमें जलाने के लिए बम फेंकने वाले थे, फटरी के बड़े फगल हो गए। हम लोग कहते हैं कृपा क्या होती, बताओ इससे बड़ी कोई कृपा होगी? हाँ, एक जरूर गड़बड़ हुई। दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो जरूर
गड़बड़ हो गया था। पर जो पकड़ा गया आरडीएक्स, वो तो कई शहरों को बचा लिया भारत के, और खूब इस पदयात्रा में जीवन में बहुत अड़चने आई। शुरू में आई, बीच में स्वास्थ्य की आई, भगवान ने भैया कृपा कर दी, लौट के उल्लू घर को आए। हमें अपनी चिंता तो रत्ती भर नहीं थी, और हमें सबसे ज्यादा चिंता थी जो 1-1.5 लाख पदयात्री चल रहे थे, 2 साल का बच्चा भी चल रहा था, तो 90 साल की बूढ़ी अम्मा भी चल रही थी। पोटली सर पर रखे माताएं चल रही थी, तो बहनें भी चल रही थी। हमें उनकी चिंता थी, और हमने पहली बार पदयात्रा में अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया। हमने कहा सुनो, लोग कहते हैं हमारे पास शक्ति है, यदि शक्ति है तो गुरुजी हमारी प्रार्थना है पदयात्रा निर्विघ्न सफल होनी चाहिए, किसी का बाल बांका नहीं होना चाहिए, हमारा भले कुछ हो जाए पर किसी का बाल बांका न हो। लगभग 2.5-3 करोड़ से ज्यादा लोग पदयात्रा में सम्मिलित हुए होंगे 10 दिन में, 2.5-3 करोड़। पर बालाजी की कृपा, और तो ठीक है हमारे पगला इतने बड़े हैं, छतों पे चढ़े, छज्जा टूटा कई जगह, 3 सेट पे चढ़े, 3 सेट टूटा कई जगह, जेसीबी पे चढ़े, क्रेन मशीन पे चढ़े भैया, लेकिन इतनी बड़ी पदयात्रा का रिकॉर्ड है 767 है। ये भगवान की कृपा। आज मंगलवार है, अब तो भैया 23 तारीख तक यही है। रोज शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दिव्य दरबार लगाना चाहिए। थकावट ज्यादा है तो ज्यादा बोलते हैं तो थक जाते हैं। कल भी पूरे दिन पड़े रहे, आज तो हम सुबह गए थे वहाँ से निवास, लेकिन जैसे ही आए थोड़ा टिके, कब नींद लग गई पता ही नहीं, और सो गए। तो शरीर बुढ़ापे का है, एक बात निवेदन करें तुम लोगों से, कैसे करो जरा जोर से तो बोलो। अंगूर यदि गुच्छा से टूट, अरे यार तुम पीछे से तो वो सस्ता बिकता है या ना? गुच्छे में रहे तो महंगा बिकता है। वैसे ही हिंदू है, यदि हिंदू एकता से हिंदू टूट जाएगा तो सस्ता रहेगा, हिंदू एक रहेगा तो दुनिया में अनमोल रहेगा। गुच्छे से अंगूर टूट जाने पर कीमत घट जाती है, वैसे ही गुरु के दर से छूट जाने पर शिष्य की कीमत घट जाती है। भक्त की कीमत भगवान के दर से दूर हो जाने पर घट जाती है। इसलिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देखोगे। हारिए ना, हिम्मत विसारिए ना, राम भगवान की इच्छा नहीं रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। हमारी नेता अब पदयात्रा में परीक्षा ली, फीवर हो गया 104, बुखार 104, तो डॉक्टर ने कहा कि शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, एम्बुलेंस पे चलो। हम कहा हमारा प्रण है, हम पैदल के अलावा नहीं जाएंगे। तो बोले वो तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमकी चाहे जो हो जाए। हमने गुरु जी से प्रार्थना की कि ताप आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस ताप ज्वर से पदयात्रा न रुक जाएगी, ध्यान रखना। और हमें पता है कि ये ज्वर बुखार हमारा नहीं है, किसी न किसी का आपने हमें दिया है, हमें स्वीकार है, पर पदयात्रा न रुके। ऐसी कृपा की गुरु जी ने, तो वो दिन है कि आज का दिन है, आदि को लोग लौट के नहीं आए। तब लग रहा था
अब आगे बढ़ पाना कठिन है, पर हिम्मत नहीं हारी। जब बम विस्फोट हो गया तो लग रहा था कि अब पदयात्रा नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन बालाजी ने नहीं रुकने दी। जब भीड़ बहुत बढ़ गई तब लग रहा था पदयात्रा नहीं हो पाएगी, पर बालाजी ने नहीं रुकने दी। तो संकट तो आते हैं, पर भरोसा यदि दृढ़ हो तो वही संकट से पार लगेगा। इससे बड़ा प्रमाण, इससे सटीक प्रमाण, इससे सत्य प्रमाण हनुमान भक्तों के लिए, पूरे भारत के जितने हनुमान भक्त हैं, सुनो हमारी बात ध्यान से। इससे बढ़िया सटीक और सत्य प्रमाण हनुमान जी के होने का कोई दूसरा नहीं हो सकता कि करोड़ों लोग आकर के खुशी खुशी चले जाए और पूरा दुनिया हिंदू एकता की ताकत देखता रहे। जिस पदयात्रा को मिटाने के लिए आतंकवादी लगे रहे हो, पर पदयात्रा रुकने ना पाए, ये हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके बावजूद भी यदि तुम्हें बजरंगबली पर भरोसा नहीं होगा तो तुम जानो हनुमान जी जानो। हमारा तो भैया हमारा तो मानना है कली काल में हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं, और देवता चित्त न हनुमत से ही हनुमान जी